अगर आप बात करें ट्राइबल के लिए तो ट्राइबल्स को भी ध्यान दिया गया है, खास करके जनजातियों के स्वास्थ्य के संबंधित जो अनीमिया का जो पैकेज आया है और 247 तक पूर्ण रूप से हर बच्चे को अनीमिया मुक्त करने की जो बात कही गई है, ये बहुत बड़ा बात है। बजट बिल्कुल ही नपातुला था। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासतौर से मिडिल क्लास को, किसान को या फिर यूथ को। इन तीन चीज़ों पे हमारा भारत टिका हुआ है और इन तीनों को जो है बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है। आज की ये समय की डिमांड भी है कि जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए ये स्टार्टअप को प्रमोट करने की बात कही गई है। एमएसएमई सेक्टर में अधिक से अधिक बजट को बढ़ावा दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सैलरी स्लैब में परिवर्तन किया गया है। जो 5 लाख तक का जो टैक्स होता था उसको बढ़ा करके टैक्स फ्री 7 लाख अर्निंग को टैक्स फ्री किया गया है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023 का बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं की। पुराने टैक्स व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था का ऐलान किया गया। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 5 लाख की थी। वर्ष 2014 के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। सर्विस वर्ग के लिए यह बड़ी घोषणा है और बड़ी खुशखबरी भी कह सकते हैं इसे। इसी बजट मामले में जब इनसाइडर लाइव के संवाददाता नैयर ने आमजनों से बातचीत की तो जाना लोगों की राय। सर, बजट बिल्कुल ही नपातुला था। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासतौर से मिडिल क्लास को, किसान को या फिर यूथ को। इन तीन चीज़ों पे हमारा भारत टिका हुआ है और इन तीनों को जो है बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है। अगर देखा जाए कि नवयुवकों के लिए 30 लाख मैं डाटा वाइज अगर बात करूं तो नवयुवकों के लिए जो है 30 इंटरनेशनल स्किल इंडिया स्कूल खोले जा रहे हैं। उसके बाद 30 लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। इस पे स्पेशल पैकेज जो है, अगर रोज़गार मैं देखूँ इंटरप्रेन्योर के लिए तो एमएसएमई के लिए जो है स्पेशल पैकेज भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टीचर के लिए ट्रेनिंग का भी व्यवस्था किया गया है। 50 नए एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, यानी कि आर्थिक संरचना का भी जो है बहुत अच्छा योजना बनाया गया है। और निश्चित है अगर आर्थिक संरचना बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा और बहुत तरह के आधारभूत संरचना बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर मिडिल लोगों का अगर देखा जाए सर तो टैक्स में रिबेट जो दिया गया है, पहले जो रिबेट का क्षमता था वो 5 लाख तक था, जिसको कि बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप जो है अब बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे क्योंकि आपको टैक्स में रिबेट भी मिलेगा और ये छूट मिला है टैक्स का, तो इससे आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छा सुधार करेगा। अभी ये केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसको मैंने पूरे लाइव देखा। इस बजट में एक छोटा बच्चा के खिलौने से लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य से लेकर के प्लानिंग की गई है। इस बजट में रूरल एरिया, खासकर के ग्रामीण सेक्टर, किसान, मजदूर, आदिवासी लोगों के अधिक से अधिक बेनिफिट की बात की गई है। शिक्षा में अधिक से अधिक शिक्षकों के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बात की गई है, जिससे हमारे आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन को बल मिलेगा। साथ ही साथ रोजगार के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग, हमारे यूथ को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। ऑब्वियसली अगर यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उसका इफेक्ट उनके अर्निंग पे पड़ेगा और अर्निंग जब होगा तो स्वाभाविक है कि वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। और आज की ये समय की डिमांड भी है कि जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए ये स्टार्टअप को प्रमोट करने की बात कही गई है। एमएसएमई सेक्टर में अधिक से अधिक बजट को बढ़ावा दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सैलरी स्लैब में परिवर्तन किया गया है। जो 5 लाख तक का जो टैक्स होता था उसको बढ़ा करके टैक्स फ्री 7 लाख अर्निंग को टैक्स फ्री किया गया है। ये सबसे बड़ा इफेक्टिव होगा। हमारे जो वर्किंग लोग हैं, जो नौकरी पेशा के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बजट है। ओवरऑल ये कहूँगा कि ये गाँव के किसानों से लेकर के शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर के शिक्षा, हेल्थ, हर एक सेक्टर के लिए ये उपयोगी बजट होगा, सार्थक बजट होगा, संतुलित बजट होगा और इसका इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कहीं सर ये 2024 का चुनाव का ये भावना तो नहीं? अब ये अपनी अपनी नज़रिया होती है। मैं अपने नज़र से ये देख रहा हूँ कि एक आम आदमी के दृष्टिकोण से ये बजट सबके लिए कारगर होगा। ऑब्वियसली
चूँकि सरकारें होती हैं तो सरकार का एक विजन होता है, तो ये भी मैं मान सकता हूँ कि सरकार अपने विजन पे खरा उतर रही है और उसका इफेक्ट लोगों पे पड़ेगा और लोग सरकार के प्लानिंग से सहमत भी होंगे। तो इसका इफेक्ट हो सकता है 2024 के चुनाव से भी सकारात्मक पहल हो। आम जो कर्मियों हैं उनके बीच में ये काफ़ी बड़ा राहत है, जो कि 0 से 3 तक का 0% है, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का 5% है और 6 से 9 लाख तक का 10% है और 9 से 12 का 15% है और उसके ऊपर 20% का जो टैक्स का जो लिमिट दिया गया है। इससे काफ़ी आम जनताओं में काफ़ी खुशी का माहौल ये दिख रहा है और डेफिनेटली हम लोग, और इस सबसे बड़ी खास बात ये है कि हम लोग MSME को भी हम लोग टारगेट किए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, वेटनरीज में और जो डिजिटल लाइब्रेरी एजुकेशन क्षेत्र में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑलरेडी जो स्किलिंग ट्रेनिंग की बात कही गई है, डिजिटल एजुकेशन की बात कही गई है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही गई है। कंप्लीट पैकेज के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ये बजट सबके लिए बजट है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए है। अगर आप बात करें ट्राइबल के लिए तो ट्राइबल्स को भी ध्यान दिया गया है, खास करके जनजातियों के स्वास्थ्य के संबंधित जो अनीमिया का जो पैकेज आया है और 247 तक पूर्ण रूप से हर बच्चे को अनीमिया मुक्त करने की जो बात कही गई है, ये बहुत बड़ा बात है। अब किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा जो इम्पोर्टेंस होता है वो हेल्थ को होता है, स्वास्थ्य को लेकर के। और स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से बजट में जो पेशकश की गई है अनीमिया को लेकर के, उससे डेथ रेट में भी कमी आएगी। मातृ शिशु दर से संबंधित जो बीमारियां आगे जो सिकल सेल और ये सब जो होती हैं उसके लिए, प्लस उसके रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट पे खर्च करने की बात है, एक्सपेंशन आपको नर्सिंग के कॉलेजों की बात है, आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात है, ये सारी चीज़ों को लिया गया। और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक तौर पे महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको सशक्त करने के लिए 2 लाख रुपए पे जो प्रावधान दी गई है आपको राशि की ब्याज दर को, ये काफ़ी सराहनीय स्टेप है। और ख़ास करके मिडिल क्लास को जो कर इसमें आपको टैक्सेशन स्लैब में जो राहत दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कहेंगे हम कि महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार का। और जहाँ तक रही बात बजट को देखने की, तो बजट को अगर हम लोग कुल मिलाकर देखेंगे तो बजट को हमें कोविड को देखते हुए और इंटरनेशनल रिलेशंस और जो वॉर हो रहे हैं उसके चश्मे से देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से भारत अभी अपने आप को प्रस्तुत कर पाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, उन्होंने डिजिटल एजुकेशन की बात की है, दूसरा मिलेट जो खाद्य सामग्री का जो उत्पादन होगा। और झारखंड के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये बहुत आवश्यक है। जैसे कई हमारे आदिम जनजातियां हैं जो आज भी इस कृषि प्रणाली को अपनाई हुई है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, गेहूं की खेती जिसे हम कहते हैं, माल पहाड़िया हो गए, सौरिया पहाड़िया हो गए, कई ऐसे जनजातियाँ हैं। तो बाद मिडिल क्लास पर ध्यान दिया गया जी, बहुत दिन के बाद हाँ, मिडिल क्लास में ध्यान दिया गया। बिल्कुल। 2024 का मलाई तो नहीं। देखिए 2024 के अगर आप मलाई ये आप कहेंगे इलेक्शन के हिसाब से, तो मैं कहूँगा इसे कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्योंकि हम उससे अभी इस 2024 के चुनाव को ना देखते हुए जो आर्थिक रूप से पूरे विश्व में जो संकट है, जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसके दृष्टिकोण से देखें, कोविड महामारी में जिस तरह से भारत ने सबको टीका लगवाया मुफ्त, ये एक सराहनीय कदम था। उस दृष्टिकोण से हम क्यों ना बजट को देखें आज के संदर्भ में, तभी तो हमारा होगा ना भारत जो आगे बढ़ने की जो हम रणनीति या जो सोच रख रहे हैं। तो इस बार भी मोदी सरकार ने एक कंप्लीट पैकेज डिलीवर किया है, एक संपूर्ण समदर्शी समावेशी बजट के माध्यम से। बजट में हर एक वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे वो प्रौढ़ वर्ग हो, चाहे वो वेतनभोगी हो, चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली समथिंग फॉर दैट। ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो 15,000 करोड़ का पैकेज, एकलव्य विद्यालय। रेल की बात करें 2,40,000 करोड़ का पैकेज। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बजट को एक कंप्लीट बजट बनाते हैं। इसका फ़ायदा शिक्षा में सुधार, 153 नर्सिंग विद्यालय, टीचर्स ट्रेनिंग के कॉलेजेस। तो अगर शिक्षा हमारी सुदृढ़ होगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा से स्टूडेंट का विकास होगा, स्टूडेंट से सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जो क्लास है वो डेवलप होगा। तो ये बजट एक कंप्लीट बजट है। एक और बात मैं हाईलाइट यहाँ करना चाहूँगा कि जो कृषि समाज है उसकी डिजिटल एजुकेशन, कृषि समाज की डिजिटल एजुकेशन कहीं ना कहीं आपके कृषि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करेगी और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे देश को मिलेगा। तो 29 राज्य
का एक कंप्लीट बजट, सारे फ्रेम को लेके एक कंप्लीट बजट मोदी सरकार ने दिया है इस बार। इसका फ़ायदा डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में आप देंगे। और जो सैलरीड वर्ग है उसकी इनकम टैक्स में राहत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6 लाख तक का ये स्लैब जाएगा, लेकिन स्लैब 7 लाख तक का था। और इसका सचित्र उदाहरण आपने देगा 1032 पॉइंट से सेंसेक्स आपका प्लस हुआ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसको मार्केट भी एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं 2024 के चुनाव से इसको देखकर अगर हम जोड़ कर देखें तो ये शायद सही नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि मोदी सरकार की एक खासियत रही कि गुजरते समय के साथ हर एक निम्न से निम्न वर्ग को, अंत्योदय लास्ट मैन जो स्टैंडिंग है, उसको ध्यान में देखकर ये सारा का सारा उन्होंने बजट किया हुआ है। और आने वाले साल में 2024 में जब बजट पेश होगा तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसका सोशल और इकोनॉमिक फ़ायदा देश के सारे लोगों को हो रहा है। तो इसको चुनाव के चश्मे से देखना शायद गलत होगा।